यदा यदा हि धर्मस्य अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ करेंगे। तो पिछले क्लास में हम 8वें श्लोक पे पढ़े थे, जहां भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार वो सभी चीजों के स्रोत है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। तो हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज ये बहुत सुंदर श्लोक है भक्तों के गुण के बारे में, तो इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। व्हाट्सएप पे आपको, अगर आप ग्रुप में ऐड है तो आपको मैंने भेज दिया श्लोक, जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। दोहराइए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और भी शब्दार्थ इस प्रकार है, मेरे पीछे दोहराइए। मच्चित्ता, जिनके मन मुझ में रमे हैं। मद्गत प्राणा, जिनके जीवन मुझ में अर्पित है। बोधयन्तः, उपदेश देते हुए। परस्परम, एक दूसरे से, आपस में। कथयन्तः, बातें करते हुए। च, भी, माम, मेरे विषय में। नित्यम, निरंतर। तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं। च, भी, रमन्ति, दिव्य आनंद भोगते हैं। च, भी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं एक पैराग्राफ खाली पढ़ूंगा फिर चर्चा करेंगे। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर श्री कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से श्री भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें भगवान, एक भक्त, अगर आपको पहचानना है कि ये जो व्यक्ति ये भक्त कहलाने लायक है कि नहीं है, तो ये हमें देखना चाहिए कि उस भक्त का मन कहाँ रमन कर रहा है। मत चित्ता, चित्त जो होता है ना, चित्त, एक्चुअली चित्त जो है
वास्तव में कई लोग चित्त को कहते हैं कि ये मन है, कई लोग कहते हैं बुद्धि है, बट ये मन और बुद्धि दोनों का इंटरेक्शन है ये चित्त। ऑफकोर्स ये अलग टॉपिक है, लेकिन जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, तो चित्त जो शुद्ध होने, जब हम हरि नाम जप करते हैं उससे चित्त शुद्ध होता है। तो चित्त मतलब क्या है कि हमारी जो भी सूक्ष्म शरीर है, हमारे मन और बुद्धि और अहंकार, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। जैसे ये जानना बहुत मुश्किल है कि अभी आप अपने मन से सोच रहे हो कि अपने बुद्धि से सोच रहे हो। मन और बुद्धि में भेद करना बहुत मुश्किल है, होता है कि नहीं होता? कि मेरा मन कह रहा है कि मेरी बुद्धि कह रही है, कौन पता लगा सकता है? बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो मन बुद्धि अहंकार तीनों एक साथ काम करते हैं, और जब तीनों का जो इंटरेक्शन है, जो मिलके काम, उसको चित्त कहते हैं। इतना समझ लीजिए अभी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बस मन बुद्धि और अहंकार का जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, उसको चित्त कहते हैं, मतलब सम टोटल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। तो भगवान क्या कहते हैं? मत चित्त, मेरे भक्तों का जो चित्त है वो हमेशा मुझ में लगा रहता है। मतलब उनका मन भी, उनका बुद्धि भी और उनका अहंकार भी मुझ में ही लगा रहता है। कैसे लगा रहेगा? तो उनका माइंड हमेशा सोचता रहेगा कैसे भगवान की सेवा करूं। अरे आज शाम को प्रोग्राम है, अरे मेरे को वहां जाना था, प्रोग्राम में जाना है। हाँ, उनका बुद्धि कैसे? अरे आज शाम को तो अभी से हम लोग पहले वहां क्लास कर रहे थे, तो अभी कुछ भक्त लोग यहाँ, अरे अभी वहां तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अभी यहाँ कैसे अरेंजमेंट करें? बुद्धि लगाना पड़ेगा ना, ये चटाई कैसे बिछेगा, ये कैसे बिछेगा। जैसे आज हमारे भक्तों ने बुद्धि लगाया और गौर आरती किया और गौर निताई को रखा नहीं, राधा कृष्ण को रख दिया, गौर आरती किया, लेकिन गौरांग महाप्रभु प्रेजेंट नहीं थे, तो थोड़ा बुद्धि का कमी हो गया। माफ कीजिएगा, मैं व्यंग्यात्मक कह रहा हूँ। कल नित्यानंद प्रभु जी है ही नहीं यहाँ पर, तो वो हर एक फोटो को कहाँ रख दिया पता नहीं। तो इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं, बट नो डाउट प्रोग्राम तो किया ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को उपहास नहीं कर जाता, लेकिन बता रहा हूँ बुद्धि लगाना पड़ता है ना। अरे क्या करें, अभी कैसे आरती गाया जाएगा, कैसे आरती करना है, क्या करना है। तो ये चीजें जो है ये बुद्धि का विषय है। तो उनका बुद्धि हमेशा वही लगता है कि अरे कैसे भगवान की सेवा। और अहंकार कैसे? कैसे अहंकार? मैं दास हूं कृष्ण का, ये उनका अहंकार है। दिस इज ट्रू अहंकार। ये जो है ये शुद्ध अहंकार है। ये जो है सही अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का दास हूं, ये हमारा अहंकार है। तो जब एक व्यक्ति का, एक जीवात्मा का मन बुद्धि और अहंकार तीनों पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के विषय में लग जाता है, उसको कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा। उनका प्राण कृष्ण पे अटकता है। हाँ? अगर उनका प्राण, अगर उनसे अगर कृष्ण भक्ति छीन लो तो दे आर लाइफलेस। जैसे मुझे हरिदास ठाकुर जी का उपाख्यान याद आ रहा है। तो श्री हरिदास ठाकुर जी वो एक दूसरे कुल में जन्म लिए थे, नीच कुल में जन्म लिए थे। हाँ, तो बेसिकली मोहम्मदन परिवार में जन्म लिए थे। तो उस परिवार में जो है उनको जब नाम जब करते थे तो इतना ऑपोजिशन था, इतना ऑपोजिशन पूछो मत। तो वहाँ उस समय उनका ही शासन चल रहा था। तो वहाँ के नवाब हुसैन शाह जो है, नवाब ने बुलाया, काजी ने बुलाया, बोला कि यदि तुम ये नाम लेना जब नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे शरीर को खंड खंड कर देंगे या तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा खंड खंड यदि हो जाए मोरा शरीर, अगर मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा टुकड़ा क्या, एक एक चितड़ा उड़ा दोगे, चितड़ा मतलब एक एक बोटी बोटी निकल जाएगी अगर मेरे शरीर का, तो मेरे शरीर के एक एक रोम रोम से हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देगा। ऐसा उन्होंने कहा था हरिदास ठाकुर ने। क्योंकि मेरा जो शरीर है ये नाम के लिए ही बना है बस, और कुछ नहीं जानता मेरा शरीर। मतलब ये बोलना कितनी बड़ी बात है, और ये सच बात भी है। तो उन्होंने कई जगह पे, ऑफकोर्स अब हरिदास ठाकुर पे तो आज कथा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया कि रोम रोम से हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा है। तो भक्तों का प्राण क्या है? कृष्ण भक्ति। अगर कृष्ण भक्ति छीन लो उनसे, दे आर लाइफलेस, उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं? मत चित्ता मत गत प्राणा,
मेरे जो भक्त होते हैं उनका प्राण मुझ में समाता है। बोधयंत परस्परम, जब भी वो आपस में मिलते हैं, बोधयंत, बोधयंत मतलब बातें करना, तो क्या बात करते हैं? परस्परम मतलब आपस में क्या बात करते हैं? बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, मेरा ही कथा का बात करते हैं। अभी आप साधारणता देखो, यहाँ हम जब भी दो लोग मिलते हैं क्या बात करते हैं? भाई कमाई कैसा हो रहा है? अगर मान लो दो बिजनेसमैन मिले तो क्या बात करेंगे? भाई तेरा कैसा कमाई चल रहा है? मान लो दो पड़ोसन मिले तो क्या बात करेंगे? तेरे घर में आज क्या बना है? या मान लो दो और, अगर खासकर अगर मतलब रिलेटिव्स लोग मिलते हैं, हाँ, या मान लो सास बहू या ननंद जो लोग भी है ऐसा मिले, या तो क्या करेंगे? हाँ, उस तेरे घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है। जनरली हम देखोगे ग्राम्य कथा करते हैं हम लोग। ग्राम्य कथा मतलब संसार की बातें, है कि नहीं? आप जनरली देख लेना, जब लोग दो लोग मिलते हैं क्या बात करते हो? संसार में क्या खाया, क्या पिया, कितना कमा रहे हो, यही भौतिक बातें, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे वो ऐसा कर दिया, फलाना ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, ये हो गया। और आप देख लेना 1 घंटा बात करने के बाद उनका मन फ्रस्ट्रेट ही होता है कि नहीं होता? आप देखो जब जनरली आप मैरिज पार्टी में जाते हो कभी रिलेटिव के घर में, तो वहां पर जब लोग बैठते हैं तो देखो वही चुगली चट्टा सब करना शुरू कर देते हैं 1 घंटे बाद, और मोस्टली लोग झगड़ के उठते हैं। मतलब झगड़े नहीं तो मतलब मन से दुखी हो जाते हैं। तो वहां पर किसी को टारगेट बनाया जाता है। मान लो अगर कोई कम कमाने वाला व्यक्ति होगा तो उसको नीचा दिखाते हैं, करते हैं ना सब शादी में। और क्या होता है उसमें? तो लोग अपना ऑपुलेंस दिखाते हैं, देखो मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना महान हूँ। तो जो अमीर नहीं है उसको दिखाओ कि तुम कितने गरीब हो। आदमी आधा टाइम तो आदमी कमाता है खाली दिखाने के लिए। पता नहीं आपको पता नहीं, लेकिन मैं जिस परिवार से आ रहा हूँ वहां तो ऐसा ही होता है। मतलब वो इतना ऑपुलेंस, शादियों में लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया खर्चा क्यों करते हैं? दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना है। अब लोग ग्रह पूजन क्यों करते हैं? क्या वास्तव में वो देवता को घर में बुलाते हैं? नहीं, वो अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, देखो मैंने कितना बड़ा घर बनाया है, देखो तुमसे बड़ा घर बनाया मैंने, मैं तुमसे महान हूं। मेरे सटल कॉन्सेप्ट, सटली मन में ये रहता है। बढ़िए, मैं पॉइंट क्या है जो भी हो, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये कि जनरली जब हम लोगों से मिलते हैं तो आप देखोगे मोस्टली हम भौतिक चर्चा ही करते हैं, मतलब जो इस समाज इस संसार की बातें हैं। बट भक्त लोग का ये स्वभाव नहीं होता। जब दो भक्त लोग मिलते हैं तो वो लोग क्या चर्चा करते हैं? कथयंतश्च माम नित्यम, भगवान की कथा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब विदुर जी, हाँ विदुर जी जो है उनको दुर्योधन ने बड़े अपमानजनक शब्द कह करके बाहर निकाल दिया था, है ना, विदुर को घर से निकाल दिया था। तो जब विदुर जी जा रहे थे तो उनको रास्ते में उद्धव मिले। तो आप यकीन मानेंगे जब उद्धव से उनकी मुलाकात हुई विदुर की, तो उद्धव जैसी उनको देखे, दोनों ही शुद्ध भक्त है, विदुर भी परम भक्त है और उद्धव भी बड़े महान भक्त है। दोनों एक दूसरे गले मिलकर के कृष्ण को स्मरण करने लगे। और उद्धव जो है वहां पर कृष्ण को स्मरण करते करते वो पूरे कृष्ण लीला बोल डाले, पूरे बचपन से लेकर के द्वारका तक जो जो लीला भगवान ने की है वो सब बोल डाले। 2 चैप्टर है, 3rd कैंटो में आप पढ़ सकते हैं इसको। 2 अध्याय में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी मथुरा की लीला और उनकी द्वारका की लीला पूरा बोल डाले। और विदुर जी सुन करके स्तब्ध हो गया। उद्धव ये बोलने के बाद जो है, लीला बोलने के बाद पूरे ट्रांस में चले गए, मतलब एक प्रकार से पूरे समाधिस्थ हो गए थे। और फिर विदुर जी जो है वो उद्धव को उनको जगाना पड़ा। और उद्धव बोले मेरे को तो होश ही नहीं आ रहा है भगवान को स्मरण करके। तो ये होता है भक्तों के बीच का वार्तालाप, जब वो मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या कथयंतश्च माम नित्यम, नित्यम हमेशा मेरी ही बातें करते हैं, ऐसा है। देखिए आप देखोगे जब आप घर जाते हो, किसी घर में अगर बहुत छोटा बच्चा होता है तो आप देखोगे वो छोटा बच्चा ही केंद्र होता है। छोटे बच्चे की बातें होती है, आज ये ऐसे पाँव उठाया, आज ये ऐसे खाया, आज ये तोतला के बोला, आज ये बोला, वो सेंटर हो जाता है ना पूरा घर का। कभी भी घर में आप देखो चर्चा होगी तो छोटे बच्चे पर चर्चा होती है, आप देखना। तो उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में सेंटर कौन बन जाता है? भगवान कृष्ण बन जाते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया। एक, जब बाहर के लोग जब बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं? वो ग्राम्य कथा करते हैं। ग्राम्य कथा मतलब घर, ग्राम, गांव की बातें, से गांव की बातें।
और जो भक्त लोग हैं वो कृष्ण की बातें करते हैं, बट दोनों के जो वार्ता में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के अनुभव में। कैसे? इधर आप देखोगे जनरली झगड़ा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, या कोई विवाद होगा, या ये होगा। अगर आपको पता नहीं, अभी एक दो दिन पहले की शायद कुछ खबर है कि यहाँ आपने मुंबई मलाड स्टेशन में एक प्रोफेसर को एक व्यक्ति ने चाकू घोंप के मार दिया। सुना आपने ये? मैं जहां तक मुझे पता चला उसका कारण क्या था, खाली कुछ झगड़ा हो गया ट्रेन, लोकल ट्रेन में जा रहे थे और कुछ अनबन हो गई ऐसी बातचीत करते करते। सोचिए वो इतना हाइपर हो गया कि उसको चाकू घोंप के भरे स्टेशन में उसको मार दिया। सोचिए, ये ग्राम्य कथा का रिजल्ट है। और यहां पर क्या हो रहा है, मान लो अगर दो भक्त लोग लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, मान लो, और अगर एक दूसरे को मिल गया वो लोग और कुछ चर्चा हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो दूसरे उसको घर में बुला के प्रसाद खिलाएगा। करेक्ट है? यही रिजल्ट होगा ना। वो बोले प्रभु जी बहुत आनंद आया, प्लीज आप मेरे घर आइए, प्रसाद पाइए। तो आप देखिए, जब हम भौतिक चर्चाओं में अपना मन लगाते हैं, उसका रिजल्ट बड़ा घातक हो जाता है। मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार यही उत्पन्न होगा 100%। और जब आप कृष्ण की चर्चा चालू कर दोगे, आप देखना उससे क्या होगा, प्रेम जागृत होता है, करुणा जागृत होती है, हृदय बहुत संवेदनशील हो जाता है, हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाता है। यही बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। भगवान लास्ट में क्या कहते हैं? तुष्यंती च रमंती च। ऐसे लोग मेरी चर्चा करके बहुत संतुष्टि प्राप्त करते हैं। दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तुष्यंती। और फिर रमंती च। रमन मतलब समझे? रमन मतलब मन जो है वो पूरा गदगद हो जाता है, पुलकित हो जाता है मन, रोमांचित हो जाता है मन। इसको बोलते हैं रमन। जैसे राधा रमन भगवान का नाम सुना है ना आपने? तो जो राधा रानी के साथ रमन करते हैं, रमन मतलब द हाईएस्ट प्लेजर। जिस भगवान को राधा रानी के साथ बहुत हाईएस्ट प्लेजर आता है, उसको राधा रमन कहते हैं। तो रमन, उनका मन जो है वो रमन करता है। दे एंजॉय डिस्क्राइबिंग माई पास्ट टाइम्स, माई क्वालिटीज। तो भगवान की लीलाओं को सुनने से, उनको चर्चा करने से हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। आप देखिए, कई मान लीजिए अगर आपका मन बहुत दुखी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ नहीं करना है, खाली बैठ के कथा सुन लो 1 घंटा, कहीं पर भगवान की सुंदर कथा। आप देखोगे माइंड इतना जुबिलियंट हो जाता है, इतना आनंद आ जाता है कि पूछो मत। इतना अच्छा लगता है कि बहुत आनंद आता है। भगवान की कथा में ये ताकत है। और एक बार नहीं, बार 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 बार। जैसे आज मैं फ्लाइट से आ रहा था, तो आज वरहा द्वादशी है, तो वराहदेव का आज आविर्भाव दिवस है। तो मैं सोचा क्या करूं, कुछ तो वराहदेव के बारे में कुछ करना चाहिए। तो मैं वो नरसिम्हा का मूवी लगा लिया, क्योंकि उसमें वराहदेव वो प्रकट होते हैं ना, वो मारते हैं हिरण्याक्ष को। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं खाली वो वराहदेव का निकाल देखने के लिए लगाया था, थोड़ा स्मरण करने के लिए वराहदेव को, और पूरा 2 घंटा मूवी देख डाला पूरा। फ्लाइट तो 2 घंटे की थी, बराबर जैसे चालू हुआ मैं सबसे, एक्चुअली ट्रेन थोड़ा तो आना था, फ्लाइट सबसे बोरिंग जगह है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते। बाहर देखो बादल, बगल में देखो सोया हुआ आदमी, और उधर एयर होस्टेस ला रही है सैंडविच खा लो, जो हम खाते नहीं, तो कुछ कर नहीं सकते। तो बेस्ट वही है कोई बढ़िया कथा सुनो, या तो कोई अच्छा, वो ऑफकोर्स इंटरनेट नहीं चलता, लेकिन डाउनलोड करके सुन सकते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ये कम से कम 10वीं बार देख रहा हूँ इसको, मूवी को, क्योंकि मैं बार बार देखते रहता हूँ इसको। मुझे आज भी उतना ही मतलब आनंद आया जितना मुझे पहली बार में आया था, आज भी। अब आप सोचिए, कोई फिल्म को आप अगर 8-10 बार देखते हो तो बोर हो जाते हो, पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है ना? बट यकीन मानिए, बार बार सेम वही म्यूजिक, वही गाना, वही भगवान का अवतार, तो ना मुझे इतना आनंद आ रहा था, मैं बोला अरे वाह यार, तो गजब है। क्यों? क्योंकि भगवान के संबंध में है। भगवान के संबंध में कोई भी बातें होंगी, कुछ भी जैसे भी हो, आप देखोगे आपको आनंद देगा, 100% देगा वो। नहीं तो देखिए, भागवत में जो कथा कह दी गई है, वो कथा 5000 साल से चली आ रही है कि नहीं? कितने बार लोग कह चुके, बट फिर भी कहो उसको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला दिव्य होती है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान उनकी जो लीला है, भगवान की बातें, भगवान की वार्ता, भगवान की कथा, वो दिव्य स्तर पर है। इसको विश्वास रखिए, वो दिव्य स्तर पर है। वो इस भौतिक संसार की चर्चा नहीं है, वो दिव्य स्तर पर है। जितने बार भी आप उसको स्मरण करोगे, उसको पढ़ोगे, उसको बोलोगे, उसको उसके बैठ के श्रवण करोगे,
आपको एक दिव्य अनुभूति होगी 100%। ये होना ही है। क्यों, क्या होता है? क्योंकि हम लोग जो है, भगवान भी गीता भागवत में बात कहें, सिन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तोई अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। जैसी आप भगवान की कथा सुनते हो तो क्या होता है, भगवान आपके हृदय में जो बैठे हुए हैं वो आपका हृदय को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। तो एक्चुअली में हमारे मन में जितना प्रकार का डिप्रेशन या जो भी प्रकार का हमारे मन में आक्रोश या द्वेष या क्रोध या एक प्रकार से ईर्ष्या है, वो गंदगी है हृदय में। और जब तक ये गंदगी रहेगी तब तक हमारा मन जो है बड़ा व्याकुल रहेगा, वो हमेशा टेंशन में या एंजाइटी में रहेगा। बट जब इसका क्लींजिंग होता है तब हमको बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, बार 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 बार। इसलिए हम बार बार कथा करते हैं, हर हर यहाँ पर तो हर शुक्रवार करते हैं। क्यों? एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार सुनते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्लींजिंग होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एक समय आएगा, प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, मैं आप घर जाके पढ़ सकते हो, कि ये आपका बाय डिफॉल्ट नेचर बन जाएगा। और यही जो है शुद्ध भक्त लोग यही करते हैं। 24 आवर्स उनको कुछ और काम ही नहीं है, 24 घंटा खाली बैठेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे, यही है 24 घंटा, उनको कुछ काम नहीं। आप जाइए वृंदावन में, कुछ भक्त लोग हैं वो कुछ नहीं करते। इनफैक्ट जो हमारे गोस्वामी लोग थे वो लोग तो मैंने खाना पीना भी नहीं है, कुछ नहीं, खाली 2 घंटा सोते थे और जो है 24 घंटा, हाँ, भगवान के नाम कीर्तन उसमें मग्न चित्त, उनका चित्त जो था वो मग्न हो जाता था, मग्न चित्त हो जाते थे 24 घंटा। कोई कैसे कर सकता है? उसके लिए उतना रुचि चाहिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग आधा 1 घंटा सुनने के बाद हम लोग का पाँव दुखता है, सिर खोपड़ी घूम जाता है, मन पूरा बोर लगने लगता है, क्योंकि हमारा वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमें हमारा मन जो है बहुत इधर उधर की बातों में बहुत हमारा मन लगा हुआ है, हम सबका ही। बट जो जो हम करते जाएंगे इसको धीरे 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 एक टेस्ट आ जाएगा, फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी सुनने की। फिर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी आप बैठ कर कथा सुन सकते हो या आप जब कर सकते हो। और उसका जो प्लेजर आएगा, जो आनंद आएगा, वो मतलब इतना गजब का होता है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये क्या है ये। तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है उस चीज को। अभी हम लोग क्या है, हम लोग बद अवस्था में है, अभी हम लोग जो है डिजीज कंडीशन में हम लोग है ना। तो जब हम बीमार कंडीशन में होते हैं तो क्या है, दवाई लेना पड़ता है। तो अभी जो हम ये कथा सुन रही है दवाई का काम कर रही है, हाँ। लेकिन जब थोड़े समय बाद, जैसे रूप गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लो किसी को जॉन्डिस की बीमारी होती है, पीलिया की बीमारी होती है, तो उसको शुगर कैंडी दिया जाता है दवाई के रूप में, शुगर कैंडी, हाँ, मीठा चीनी या गन्ने का रस पिलाते हैं। बट उस समय कड़वा लगता है, पहले पहले, हाँ, कड़वा लगेगा, आप देखोगे उसको पियोगे तो। अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो पता नहीं, मुझे तो हुआ है, तो कड़वा लगता है। लेकिन पीते जाइए धीरे धीरे वही शुगर कैंडी या गन्ने का जूस आपको बहुत मीठा लगने लगेगा, क्योंकि बीमारी जा रही है ना। तो अभी जब हम लोग कभी कथा सुनते हैं या नाम जप करते हैं या भगवान के कुछ विषय में बातें करते हैं तो थोड़ा सा कड़वा लगता है, क्या बोरिंग चल रहा है ये। आप इन जगह जाके देखो, जैसे मान लो कुछ सभा ऐसी बैठी होगी कुछ भौतिकवादी लोगों की, और आप जाके उसमें भगवान की चर्चा शुरू करो, सब बोलेंगे क्या बोर कर दिया यार, क्या बकवास बात कर रहा है। और वहीं कुछ स्त्री पुरुष का चर्चा शुरू करो, उनके आंखें खुला, हाँ बोल और बोल, उनके काने खुल जाएंगे एकदम। कहीं भी इंद्र विषय वस्तु का बात करो, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उनके कान खड़े हो जाएंगे, क्या बोला बोलता हूं। उनको ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि अभी उनका रस उसमें है, अभी उनका रस उसमें है। लेकिन जब वो धीरे धीरे, तो अभी उनको कड़वा लग रहा है वो चीजें, लेकिन जब वो अगर बार बार सुनते जाएंगे तो एक समय आएगा जब यही चीज को मीठा लगेगा। अब हम जैसे भक्तों के बीच में अगर कोई ये बात करता है, कोई ये मान लो अगर ये बॉलीवुड क्या इसकी बात करे तो हम लोग बोलते क्या बकवास कर रहा है, हट यहाँ से। हम या तो ईयरफोन लगा लेते हैं अपना, जैसे कभी हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, है ना, तो ईयरफोन लगा लेते हैं। जैसे एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, मैं और हृदय माधव थे, तो एक व्यक्ति जो है वो बगल साइड लोअर सीट में बैठा हुआ था और वो अपना फोन में बहुत तेज बात किया जा रहा है, एकदम शायद अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तो अब वो डांट रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ और भाषा में बोल रहा था, बट एकदम चिल्ला चिल्ला के बात बोल रहा है।
तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे। मेरा क्या, थोड़ा सा मेरे को ये सब में बर्दाश्त कम होता है, तो मैं तो बोला प्रभु जाओ उसको बोलो थोड़ा या तो ईयरफोन लगा ले। तो वो एकदम पूरा एब्जॉर्ब था अपने बातों में, तो वो जाके हिला दिया उसको, थोड़ा धीरे बात कीजिए। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया वो। तो बोला क्यों क्यों धीरे बात करूं? बोला ये पब्लिक प्लेस है। तो बोला तभी तो बोला धीरे बात करो, ये तुम्हारा प्राइवेट घर नहीं है। वो सेकंड एसी था, तो उसमें क्या वो पर्दा लगा ले तो लोग सोचते हैं कि मेरा एक कुटिया हो गया ये। साइड लोअर में होता है ना, वो पर्दा लगा लेते तो उनको लगता है अब ये मेरा कुटिया हो गया, मैं जो चाहूँ या कर लूंगा। मैं यहाँ तक बोला मेरा ईयरफोन ले लो, लेकिन धीरे बात करो। तो फिर बेचारा जो है चुपचाप धीरे धीरे कर गया। कईयों को बोलना पड़ता है। आप देखिए ट्रेन में जाएंगे लोग इतना तेज बात करेंगे, वो सोचते हैं कि जैसे अब पूरा मेरा ही हो गया है। पर हम लोग को वो सहना बड़ा मुश्किल आता है कई बार। एक व्यक्ति, तो हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो उसको एक गाना इतना पसंद था बॉलीवुड का कि स्पीकर लगा दिया, उसमें बॉलीवुड सॉन्ग लगा दिया और बजे जा रहा है एकदम जोर से, और वो डांस कर रहा है बीच में जाकर के। बोला यार ये तो गजब है, हम लोग ऐसा हरिनाम करते हैं। तो फिर कई बार हम लोग भी परेशान करते थे लोगों को, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं ऐसे ग्रुप में तो ऐसा हरिनाम करते हैं कि कई लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो अच्छा है कि वो हरिनाम सुन रहे, बड़े नहीं आओ। तो उल्टा है पूरा, आप देखोगे हम लोग को उनकी बातें पसंद नहीं आएगी, उनको हमारी बात पसंद नहीं आएगी, उल्टा हो जाता है पूरा ऐसा, क्योंकि हमारा टेस्ट अलग अलग है। तो समझिए इस बात को कि जब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उसका सिम्टम क्या है? हमें भगवान की बातें अच्छी लगने लगेगी, भगवान की बातें। तो इसलिए क्या है, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। प्रयास कीजिए, कभी भी आप भक्तों से मिलो, कोई ना कोई कथा बोलने का प्रयास कीजिए, कोई ना कोई। जैसे अभी तो ऑफिशियली अभी हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, तो आप देखोगे अभी तो भगवान की कथा बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही टॉपिक चल रहा है। बट जब हम ऐसे मिलते हैं भक्तों से, तब हम क्या चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐसे भक्तों से मिल रहे हैं तो हम क्या बातचीत कर रहे हैं उन लोग से, किसी दूसरे भक्त का बुराई तो नहीं कर रहे, या ग्राम में कथा तो नहीं कर रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। और हमें आप देखोगे तो ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो लोग सदैव कृष्ण का बातें करते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि आप किस प्रकार का संग हमें चूज करना चाहिए। हमें ऐसे भक्तों का संग चूज करना चाहिए जो लोग सदैव कृष्ण की बातें करते हैं, या सेवा की बातें करते हैं। हाँ, जो हमेशा सोचते थे कि कैसे हमें सेवा बढ़ानी है या कृष्ण की चर्चा बढ़ानी है। ऐसे आप देखोगे जब ऐसे लोग आपका संग होगा, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका मन जो है वो भगवान में रमने लगेगा, और आपको देखोगे आपको अनायास ही इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा आपके जीवन में कि आपको लगेगा अरे कुछ दरकार ही नहीं थी मेरे को। और लोग अभी आनंद पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते लोग, सोचिए कहाँ कहाँ नहीं, कितना लाखों लाखों रुपए खर्चा करते हैं लोग, पर उनको कोई प्लेजर मिलता है, कोई आनंद मिलता है? वास्तव में कुछ नहीं मिलता उनको। हाँ, आप देखोगे अभी कुछ इवन वृद्ध लोग भी जो है चबूतरे पे आके 4 लोग बैठते हैं और पूरे दुनियादारी की बातें करते रहेंगे बैठ के 2-3 घंटा रात शाम को वहां पर। आप देखो कि जाके अभी ये लोग मरने वाले हैं 2-3 साल में। हाँ, और ये लोग इतिहास लिख रहे हैं, मतलब ये लोग बोल रहे हैं क्या होने वाला है अभी देश दुनिया में। जैसे मुझे कल कोई व्यक्ति एक चुटकुला बता रहा था। तो ये जो ग्राम में कथा करने वाले लोग क्या करते हैं, तो एक राज्य के 4 ऐसे बूढ़े लोग आए और ये बोले कि देखो भाई, बात वो हरियाणा की बात बोल रहे थे। वो बोले देखो ये जो अमेरिका है ना, ये बहुत मटरगस्ती कर रहा है। तो बोले हम लोग को जो है ना, ये हरियाणा को, हम लोग को इस भारत में नहीं रहना है। ये लोग बात कर रहे हैं हम लोग को अमेरिका से बड़ा बनना है। तो दूसरा बोला इसका क्या, ये पूरी ग्राम में कथा खाली सुनिए, इनकी बातें मैं बता रहा, खाली बताने की। तो दूसरा बोला क्या करे इसके लिए? तो बोला एक काम करते हैं ना, ये राज्य हरियाणा को भारत से निकाल देते हैं हम लोग आजादी डिक्लेयर कर देते हैं कि हम भारत में नहीं है। तो बोला ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो एक काम कर, तो तीसरा बोला एक काम करते हैं, हम अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार देते हैं, हम लोग अमेरिका से युद्ध करेंगे। तो चौथा बोला मूर्ख, तू जीतेगा? तो बोला अरे जीतना किसको है, हारना ही तो है। देख हम लोग का राज्य जो है देश से बाहर निकल गया, हम हार जाएंगे, अमेरिका हमको कैप्चर कर लेगा।
अब जब अमेरिका की प्रगति होगी तो हमारी प्रगति होगी। तो एक और व्यक्ति जो है वो बगल में अपना सिर खुजा रहा था, तो ये चार लोग बोले तू क्यों सिर खुजा रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो बोलता है मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हम लोग जीत गए तो अमेरिका का क्या होगा। समझे आप? तो मैं क्यों बोल रहा हूं, कई बार हम लोग ऐसी फालतू की बातों में दिमाग लगा के रखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप समझ, होता है ना अपने साथ ऐसा, फालतू की बातों में जिसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं ये होता तो क्या होता, अरे तुम जो हो वो अभी देख लो, होते क्या होते हो गया। तो इसलिए हम लोग कई बार पूर्व की बातों में या भविष्य की बातों में ज्यादा जीते हैं, वर्तमान में कम जीते हैं। पूर्व की बातों में अगर अगर काश ऐसा नहीं हुआ था, अगर ये हुआ था ना आज मैं कहाँ होता, या बस ये हो जाए ऐसा। तो क्या है, इन बातों का कोई अंत नहीं है, इन बातों का कोई अंत नहीं है। और आप देखो खासकर घरों में, मैं अभी अपने घर से ही आ रहा हूं इसीलिए और फ्रेश एक्सपीरियंस है अभी। 4-5 लोग जब बैठ जाते हैं घर के लोग, 2 घंटा 3 घंटा, बाप रे बाप, ये लोग पूरी खोद खोद के निकालेंगे कि उसने ऐसा बोला था, उस रिश्तेदार ने उस समय ऐसा किया था, उसने ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। सेम बातें पिछले 10 साल से हम लोग जब मैं देख रहा हूं, सेम बातें सेम टॉपिक पे आती है, सेम झगड़ा होता है और झगड़ के उठते हैं, फिर हट नहीं बात करना, हटाओ ऐसे। तो स्टार्ट ही क्यों किया था? आप देख लो, अब घर में जाओ, 4 लोग बैठेंगे और आप देखो वो लोग गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे पूरा कि ऐसा तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, उस रिश्तेदार ने मेरे को उस समय हेल्प नहीं किया था, मुझे अच्छे से याद है, हाँ ऐसा, मेरा चाचा ताऊ फुआ फूफा ये वो करके। एंड रिजल्ट क्या है? जीरो, कुछ नहीं, बल्कि नेगेटिव ही होता है। तो देखोगे ग्राम्य कथा जितनी बार भी हम लोग करेंगे उसका रिजल्ट आएगा जीरो। तो हम लोग को क्या करना चाहिए एज ए डिवोटी, प्रयास करना चाहिए कृष्ण कथा को लाया जाए। अब हमारी कौन सुनेगा? अब मान लो वहां अगर मैं कृष्ण कथा शुरू करूं बोलने के लिए कि चलो तुमको तो सुनाता हूं, बोले तू चुप रह, अपना मत बकवास शुरू कर, ऐसा बोलेंगे, क्या बोल सकते हो बाबा? यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है, देखिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा सभा मिल रहा है जहां पर कृष्ण की वार्ता हो रही है। करेक्ट है कि नहीं है? हम कितने भाग्यशाली हैं। सोचिए, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन जस्ट आप इस माहौल में आ जाओ, ऑटोमेटिक हमको कृष्ण के बारे में सुनने को मिलता है, ऑटोमेटिक। कोई चार्ज करता है कि आपसे, कोई पैसा मांगता है कि आपसे इस चीज के लिए? कोई नहीं मांगता। सोचिए, इतनी महान चीज इतने सस्ते में अवेलेबल है, यही तो प्रॉब्लम है। जब बहुत महान चीज सस्ते में मिलती है तो कोई वैल्यू नहीं करता। यही अगर आप मान लो आप 2-4-5 हजार रुपए देके टिकट देके आते, हालांकि आप क्यों आते मुझे सुनने 5 हजार रुपए दे करके, लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसा होता, कुछ कारण से आप 5 हजार रुपए देके आते, तो आप एक एक शब्द सुनते, भाई पैसा दिया है। जैसे मान लो आप 3 घंटे की मूवी के लिए टिकट खरीद के जाते हो, तो आप पूरा एक एक सीन एंजॉय करते हो, क्यों? पैसा दिया ना, पैसा दिया तो एंजॉय करेंगे उसको, पूरा सीन को। समझ रहे आप? तो पॉइंट क्या है, क्योंकि ये कृष्ण कथा इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है, कई बार हम लोग को बहुत सस्ते में ले लेते हैं इसको, और आपको पता नहीं है यही मेडिसिन है। भवौषधि, ये परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज को अल्टीमेटम मिल गया था कि भाई 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। हाँ, देखिए मृत्यु का भी परसों का खबर आपको पता ही है। हाँ, किसी को पता है? चाहे कोई टॉप क्लास आदमी हो चाहे नीचे हो, कोई बोल के थोड़ी आती है। कोई सोचा भी था क्या? अभी सब शोकाकुल के बोर्ड लग रखे हैं जगह जगह पर। तो क्या हम नहीं हो सकते? आज जब मैं भी उड़ा, मैं बोला भगवान हवे में तो कम से कम रहे, ये फ्लाइट उड़ गया तो मैं फिर कॉल किया घर में, मैं ठीक से लैंड हो गई है फ्लाइट। डर लगता है भाई, ये सब खबर सुनने के बाद तो 2-4 दिन तक तो आदमी को डर लगता ही है। तो आप समझिए किसी का कोई भरोसा थोड़ी है। तो लोग इतने व्यस्त, ये अभी सब खत्म, जीरो, उनकी क्या संपत्ति होगी, क्या होगा, एवरीथिंग जीरो। मतलब एक तरह से ठीक है, हमें दुख है, वो हम भी नहीं कह रहे, पर आप सोचिए, मैं वही कल्पना कर रहा था कि आदमी इतना संचोया जटोया पूरा, क्या क्या किया, एक झटाक में फिनिश्ड। समझ रहे, हुआ कि नहीं हुआ? क्या तैयारी थी उनकी कि मेरे को जाना है। इसीलिए बोलते हैं 50 के बाद तैयारी शुरू कर दो। कोई, अरे 50 तक तो ठीक है, आप 50 उम्र तक आप ठीक है, घर परिवार सब रहता है,
बट लोग देखिए 60, 66, 70, 75, कोई तैयारी ही नहीं है कि भाई मृत्यु भी आने वाली है, कोई तैयारी नहीं है। तो परीक्षित महाराज को जब ये अल्टीमेटम मिल गया 7 दिन, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको तो 7 दिन का मौका मिला, तुमको तो 1 दिन का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कोई डाउट, कोई जानता नहीं है। और आजकल तो जाकर खासकर केसेस हो रहे हैं। कल एक क्लिप आया इस पे, मैं देख रहा था उसमें, तो उसमें क्या है, एक बारात में नहीं, एक वेडिंग चल रहा है और एक आदमी स्टेज पे नाच रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा, वो कुछ सॉन्ग बज रहा होगा, तो वो नाच रहा है, नाचते नाचते वो थोड़ा थका और बैठा, स्टेज पे ही बैठा, फिनिश्ड, खत्म। ये सब कैसे सुनने को मिल रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप सोचिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन डरने की बात भी है ये, क्योंकि आजकल तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बस अच्छा खासा आदमी है, कुछ काम कर रहा है, कहीं जा रहा है, पता नहीं कैसा अटैक आ रहा है ये, बस फिनिश्ड, ऐसा हो रहा है। तो कोई हमको कोई वो मौका थोड़ी दे के आता है, हमारा मृत्यु थोड़ी ऐसा बोल के आएगा कि भैया मैं आ रहा हूँ, तू तैयार रह, हाँ तू अच्छे से नहा वाले, बढ़िया माला लेके बैठ जा, अब मैं आ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी आएगा। बट परीक्षित महाराज को मृत्यु बोल के आ रही थी, 7 दिन का टाइम दिया, जब ये 7 दिन में तुमको श्राप मिलेगा। और ये शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग को भी 7 दिन के अंदर ही मरना है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि आप 7 दिन के अंदर ही मरोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम 7 दिन के अंदर ही जाएंगे, कोई ना कोई कोई तो कोई दिन होगा ही होगा। एनी वो बात छोड़िए अभी, अब आप कुछ ऑप्टिमिस्टिक बात कहते हैं, ये तो परीक्षित महाराज जब मिला ये 7 दिन का मौका, आप सोचिए राजा है वो, कितना बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी है, पूरी प्रजा उनके तरफ देख रही होगा, अब ये क्या करेगा राजा। और राजा केवल ये नहीं कि हाँ बारामती का या मुंबई का या महाराष्ट्र का, राजा कहाँ का, पूरे होल वर्ल्ड का, पूरे दुनिया के राजा। और अभी वो क्या करने वाले सब देखने वाले, ये क्या करेगा राजा भी देखते हैं, इनको श्राप मिलने वाला है। आप सोचिए, ऐसा बताते हैं वो अपने घर भी नहीं गए, जब उनको श्राप मिला ना, सीधा ऋषियों के पास चले गए, वहीं से वहीं ऋषि मुनि के पास गए और सब सारे मंत्रियों को वहीं बुलाया, गंगा के तट पर बुलाया, वहीं पर बुलाया और सभी मंत्रियों को पूछा बताओ मुझे क्या करना चाहिए, सलाह ले रहे हैं लोगों से, सबसे अलग अलग लोग अपने अपने विचारधारा के हिसाब से कह रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है यज्ञ करो, कोई कह रहा है दान करो, कोई कह रहा है तुम वापस कुछ ऐसा करो कि वापस कर्ज करो उसको, ऐसा सब अपनी बातें कर रहे हैं। बट इनका मन संतुष्ट नहीं हो रहा, नहीं ये नहीं कर, क्या करें। और बीच में से एक 16 साल का लड़का आता है, 16 लगभग 16-18 साल के होंगे, और एकदम नौजवान लड़का, उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, बाल बिखरे हुए एकदम एकदम नौजवान, बट शरीर से पूरी तेज निकल रहा है, आभा निकल रही है। कौन है वो, सुखदेव गोस्वामी। वो आते हैं और वो क्या बोलते हैं उनको, बोले कुछ करने की दरकार नहीं है, केवल 7 दिन बैठ करके भागवत का श्रवण करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। आप जरा सोचो अगर हम लोग वहां होते तो क्या होता। आप जरा सोचो, जैसे मैंने कहा कि हम लोग को भी किसी 7 दिन में एक दिन जाना है, करेक्ट, और अभी मान लो पता चल जाए कि भाई हमको कल या परसों नरसों कहीं मान लो हमारा बुलावा आने वाला है, और आपको कोई बोले कि चुपचाप बैठो यहाँ पर और बैठ करके भी कथा सुनो, बैठोगे? अपन बैठ पाएंगे क्या? सुन लो खाली, सोचो अपन बैठ पाएंगे क्या? अपन पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे, जो जो इच्छा है, भैया 3 दिन मिला है चलो कुछ कर लेते हैं, पहले जाके प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, पहले जाकर के अपना इंश्योरेंस का क्लेम करेंगे, या सारी अपना दिमाग वहीं सब जाएगा, और एक आम इंसान का वहीं दिमाग जाएगा कि भाई इनको सिक्योर कर दो, या जो आपके कुछ खजाने वजाने छुपे होंगे कहीं जमीन के नीचे, तो उसको किसी को बताओगे आप जाकर के, या किसी से पैसा लेना होगा, आपको देना होगा तो नहीं बताओगे आप, लेकिन लेना होगा तो बता के जाओगे, अरे भाई ये मतलब अपन 10 चीज करेंगे, बट अब में से कोई भी तैयार नहीं हुआ कि बैठ के हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे, जबकि अपनी क्या पोजीशन है, अपन को छोटे मोटे इंसान है, बट ये सोचो पूरे विश्व का सम्राट। हाँ, और इनको अभी 7 दिन का टाइम मिला है, और सुखदेव गोस्वामी बोले तो चुपचाप बैठो और कथा सुनो।
और परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि मरते व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि उस व्यक्ति को जो है देहस पुजेसन नित्यदा, भगवान जो है उनके कीर्तन भजन और उनके श्रवण, उनकी कथा को श्रवण में अपने मन को लगा दो परीक्षित महाराज। और जो वो बोले वहां पर सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज बैठ गए वहां पर, उठे ही नहीं वहां से, कुछ नहीं जाके देखे कि मेरी पत्नी कौन, मेरे बच्चे कौन, मेरा क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं। सोचो वो घर भी नहीं गए अपने कि मैं घर में जाके देख तो लूं मैं कुछ क्या क्या रखा था, कुछ सामान उमान इधर उधर करना है, कुछ नहीं। श्राप मिला, गंगा के तट पर आए, सुखदेव गोस्वामी आए और वहीं से शुरू होगी कथा। 7 दिन तक कथा चल रही है खाली। और सुखदेव गोस्वामी बीच में बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि परीक्षित कुछ खाना पीना है, तुम तो कुछ खाए पिए नहीं हो जब से तुमको श्राप लगे मुझे। बोले कुछ नहीं खाना पीना भी। अपन होते तो हो सकता चलो यार मैकडोनल्ड का पिज्जा नहीं खाया है, थोड़ा ये कभी मन में इच्छा रह गई, मुझे ड्यूटी बना दी इन्होंने, कभी मैं खा नहीं पाया, मैं अभी मरने जा रहा हूँ, आखिरी इच्छा पूरी कर दो, इसका पिज्जा ला दो, उसका बर्गर ला दो, ये ला दो। मन में तो कुछ इच्छा है, पक्का आएगा। जो इच्छा भी हम कल्टीवेट कर रहे हैं वो मन लाइन टाइम पे आएगा, बट कुछ इच्छा नहीं। कितना सोचिए। और सुखदेव गोस्वामी कथा कहे जा रहे, श्रवण किए जा रहे। और ये बोलते हैं एक पॉइंट पे आकर के परिचय कि अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। आन दो तक्षक को, वो डसेगा मेरे शरीर को, मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मुख से जो मैं कृष्ण कथा का अमृत पी रहा हूं वो मुझे पूरी तरह से जो है अब इमॉर्टल, मुझे अमर बना चुका है। वो अब कोई दरकार ही नहीं है मुझे और किसी चीज की, मृत्यु में छू नहीं सकती। और यही बात सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हारा मृत्यु भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि तुमने इतनी कथा सुन ली है भगवान की, इतने तन्मयता से सुनी है, तल्लीनता से सुनी है कथा को, कि तुम अब भगवान, तुम्हारा मन और चित्त भगवान में एकाकार हो चुका है, मतलब मन भगवान में लग चुका है। अभी जो मृत्यु तुमको आएगी भी ना, तो ये केवल एक ड्रामा होगा। खाली तक्षक आएगा, ढसेगा, तुम्हारा शरीर जलेगा और खत्म होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा जा चुकी है भगवत धाम में, ऑलरेडी जा चुकी है। सोचिए आप, ऐसा श्रवण किया था परीक्षित महाराज ने कथा को। तो हाँ ठीक है, हमारा भी तो ऐसा, हमारा भी उतना स्टेटस नहीं है, कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम भी प्रयास करें इस प्रकार से कथा को सुनने का, श्रवण करने का, हम भी अपने मन को भगवान में समाज लगा सकते हैं। अब याद कीजिए प्रहलाद महाराज के फिल्म का वो डायलॉग, जब वरुण देव उसको उठा के लाते हैं, वो देखा ना आपने, जब वो गिरता है तो क्या सीन है वो गजब का एकदम। वरुण देव ठाए से उठा के लेके आते हैं, उसको रखते, बोलते प्रहलाद तुम इतने मग्न चित्त हो रखे थे, मतलब मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, तुम्हारा मन भगवान विष्णु में इतना एब्जॉर्ब हो चुका था कि तुमको पता भी नहीं था कि तुम समुद्र की गहराई में जाके गिर गए थे। बोलते कि नहीं बोलते वरुण देव वहां पर? मैं बोला दिस इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, यही हमारा गोल होना चाहिए कि हम इतने एब्जॉर्ब हो जाए भगवान लीलाओं में, उनके नाम में, उनके कथाओं में, कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है हमको पता ना चले। यही होता है तुकाराम महाराज, मीराबाई, जब सुनते हैं इनके बारे में, इनका यही कंडीशन होता है। इसी को कहते हैं समाधिष्ट हो जाना। इतने एब्जॉर्ब है भगवान के कि वो जहर पी रही है कि उसको पता नहीं चल रही है कि मैं जहर पी रही हूँ कि मैं दूध पी रही हूँ। तुकाराम महाराज को पता नहीं चल रहा कि कोई मुझे गाली दे रहा है, कि कोई मुझे मार रहा है, कि कोई मुझे वो कर रहा है। जब तक हम यहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये दुनिया के प्रपंच से निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एकाएक कोई जादू नहीं होगा हम पर कि बस एकाएक कोई जादू कर दिया और हम बस समाधिष्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस धीरे धीरे करके, मैं बोला ना धीरे धीरे। अगर हम बार बार क्लास में आएंगे, सुनेंगे भगवान के बारे में, तो एक टेस्ट आएगा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मन ऐसा रमने लगेगा कि वी आर कंप्लीटली, हमको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है बाहर, ये हो रहा है। एक्चुअली ये हमारा गोल है लाइफ का। यही चीज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर। हाँ, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, तो भगवान के नाम में, रूप में, चरित्र में ऐसा मन एब्जॉर्ब हो जाए कि फिर और दुनिया में क्या चल रहा है हमको कुछ लेना पता नहीं है। ऑफ कोर्स अभी ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आपको दुनिया से लेना देना है, बट देन अभी प्रैक्टिस का समय है। जब हम 50, 60, 65, 70 की उम्र तक जाएंगे, तब हमें एक निष्ठ होकर के अपने मन को सभी दिशाओं से निकाल करके ऐसे में एब्जॉर्ब कर देना है। देन दैट इज प्रिपरेशन फॉर डेथ। और आजकल आप देखो 50 के बाद लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 60 के बाद लोग शादी कर रहे हैं,
मतलब हद पार हो गई है, मतलब मेरे तो कल्पना से ही बाहर है। भाई 60 में आके लोग व्यक्ति शादी कर रहा है, बता क्या मिलेगा उसको उसके बाद? क्यों? क्योंकि भोगने की इच्छा नहीं जा रही है उसके मन से। मन में भोगने की इतनी इच्छा पड़ी पड़ी है कि मतलब वो, मतलब पूरा सूखा बांस हो चुका है वो, एकदम अभी झड़ने वाला उसका शरीर, तभी भी उसको वो मीठा खाना है, उसको यहाँ घूमना है, वहां जाना है, पार्टी में जाना है, ये करना है, वो करना है। ये जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं बना हुआ है। तो हमारा शास्त्र हर एक चीज के लिए हमको तैयार करता है। तो इसीलिए जब हम पढ़ेंगे शास्त्र को, हमको समझ आएगा भाई कब तक क्या करना है। एक समय तक ये सब चीज करना है, उसके बाद जो है लिमिट, भगवान कृष्ण के पूरे मन में, उनके चरणों में पूरा मन लगा देना। और सभी महान आचार्य यही करके गए हैं। आप देखोगे हमारे पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य आए हैं, जितने भी महान भक्त बने, सब ने यही किया है। हमको भी वही करना है, हमको उनके पद चिन्हों पर चलना है, उनको फॉलो करना है। लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने जीवन में इस आदत को डालो अभी। क्या? कि हर दिन जो है भगवान के नाम जप करना, हर दिन भगवान की कथाओं को सुनना, हर दिन जो है भगवान के विषय में स्मरण करना, भगवान को आरती करना, भगवान को पूजा करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भक्तों के संग में आना। ये धीरे 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 करते 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 जब हम पहुंचेंगे अपने अंतिम पड़ाव में, हमारे लिए बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। यही इस्कॉन आपको सिखा रहा है। ये जो इस्कॉन जो संस्था प्रभुपाद जी ने बनाई है, उसका उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति को इतना ट्रेन कर दो कि जब वो अपने अंतिम समय में पहुंचे। देखिए शिला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने भी यही किया, पूरा भ्रमण करके आए, हाँ 14 बार विश्व का, लेकिन अंतिम समय कहाँ बिताया? वृंदावन में, भगवान का स्मरण करते हुए कृष्ण बलराम के मंदिर में उनके सामने, और स्मरण करते हुए शरीर छोड़ के चले गए। यही है ना। नहीं जाए, अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अकस्मात या तो प्लेन क्रैश में, या दिल का दौरा, या तो कहीं ऐसी लटक के चल निकल जाएंगे हम लोग। क्या फायदा होगा बताइए उसका? क्या फायदा होगा उस चीज का? समझिए इस बात को। तो इसीलिए अपने जीवन को अच्छे से प्लान कीजिए, ताकि हमारा ये जीवन भी बड़ा सुख अच्छे से आनंद से बीते, और जीवन के बाद भी जो है हम एक अच्छे गति की ओर प्राप्त करें। समझ ना? दिस इज रियल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो ये है हरिनाम, और यही है इसका महात्म्य भगवता का। तो भगवान ये कह रहे हैं, मत चित्ता मत गता प्राणा। तो अभी से स्टार्ट कीजिए। अभी जब भी आप भक्तों को मिलो तो आप उनको पूछो कि प्रभु जी या माता जी कोई लीला बताइए भगवान का, तो चुप हो जाएंगे वो। अरे यार, मैं तो अभी सोचा था या सोची थी अभी आकर के इसको अपने मन की बात चुगली चटा थोड़ा करके इसको अपने घर में सास की बुराई करूंगी, या ननद की, या ऑफिस में अपने किसी लोग के, ये तो लीला बोल दी मेरे को, अब मैं क्या बोलूं? हम चुप हो जाएंगे एकदम। लेकिन जो रियल ड्यूटी होगा बोले, अरे वाह, जैसे उसको बोलेगे कृष्ण की कथा बोलो, ओ देखो धड़ल्ले शुरू हो जाएगा। हाँ मैंने ये पढ़ा था, अरे मैंने ये पढ़ा था, अरे भागवत में ये लिखा है, अरे कल प्रभु जी ने क्लास में ये बताया था, ये बताया था। दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट आवर टॉकिंग, कि कल आपने क्या पढ़ा, कल आपने क्या सीखा, कल आपने क्या क्या आपको अनुभव हुआ जीवन में, बताइए। ये सब चर्चा होना चाहिए। ये है भक्तों का चर्चा। हम लोग चर्चा ये नहीं होना चाहिए कल नाश्ते में क्या खाया था। अरे खाते तो कब से आ रहे हैं, 30-35 सालों के खा खा करके शरीर को पूरा सड़ा दिया हम लोग ने। वही चर्चा करते नहीं है क्या? कल क्या बना? जैसे अभी एक फंक्शन में मैं गया था, तो वहां पर कई सारे आइटम रखे हुए थे, तो और इधर भजन कीर्तन चल रहा था हम लोग का बढ़िया। तो कई हमारे रिलेटिव्स आए, तो वो लोग खाली, अरे खाने में क्या बना है, ये आइटम है। तो मेरा जो भाई था वो सबको बहुत डांटा, बोला यार पार्टी में खाली खाने के लिए आते हो क्या? इतना अच्छा यहाँ कीर्तन हो रहा है, भजन, आओ नाचो हमारे साथ भगवान के नाम में। तो उन्होंने खींच खींच के लाया, एक आदमी को तो खाने ही दिया वो रात 12 बजे तक। बोला जब तक मैं नहीं उठूंगा तब तुम नहीं हट सकते। अब वो भी ऑब्लिगेशन में बोला, यार ये पकड़ लिया भी ये। तो बीच बोला अब तो बहुत ज्यादा भूख लग गई है, अगर नहीं दोगे तो मैं गिर जाऊंगा। बोले जा तू कुछ खा के आ जा। आप समझिए, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पहले हम लोग खाने में क्या है, क्योंकि हम लोग वही आदत बन चुकी है बचपन से। मैं आप लोग नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कह रहा हूँ। तो बट देयर इज समथिंग हायर देन ईटिंग एंड स्लीपिंग।
इससे भी कुछ ऊंचा चीज है, खाना सोना ये सब तो जानवर में भी लोग कर रहे हैं, पर हम लोग तो इंसान हैं। हम लोग का जीवन खाली इसमें नहीं लगना चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज में हमारा जीवन नहीं लगना चाहिए। इससे ऊपर सोचना होगा कि भगवान में मेरा मन कैसे लगे, कैसे मैं जानूं कि मेरे जीवन कहाँ जा रहा है और मैं क्या किस गोल को मैं अचीव कर रहा हूँ। ये सब चर्चा थोड़ा आएगा जब हम वास्तव में इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, ये चतुश्लोक की भगवत्ता में से दूसरा श्लोक है, तीसरा चौथा श्लोक भी है, आप पढ़ सकते हैं जाकर के। इसमें बहुत सुंदर भगवान बताएंगे। नेक्स्ट भगवान बताएंगे कि मेरा भक्त कैसे मैं उसको बुद्धि देता हूं मेरे पास आने के लिए। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम ये नमाम पयांति ते। भगवान बोलते हैं जो कोई भी मेरा सतत भजन करता है नियमित रूप से, मैं बुद्धि दूंगा उसको कि मुझे कैसे मेरे पास आएगा। आई विल गिव द इंटेलिजेंस, मैं बुद्धि दूंगा। जैसे आज हमारे पुष्कर प्रभु जी का जन्मदिन है, तो भगवान इनको बुद्धि दिया कि जन्मदिन जो है हम भक्तों के साथ मनाएंगे। हरि बोल। अगर वो चाहते तो वो अपने दोस्तों को किसी बियर बार में या डिस्को डांस बार में बुला सकते थे ना, करेक्ट है कि नहीं है? नहीं बुलाया होगा ना शायद, तो नहीं बुलाया। नहीं तो फिर हम कान पकड़ते। लेकिन दिस इज बुद्धि ना, कि भाई चलो जन्मदिन का मौका आ रहा है और अपने रिलेटिव सब लोग को भक्तों के संग लाते, आप सोचे कितना आशीर्वाद मिलेगा, कितना ब्लेसिंग मिलेगा, और कितना आनंद से जो है कीर्तन होगा और उनको कितना ब्लेसिंग्स मिलेगा। ये बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, अंदर से परमात्मा दे रहे हैं कि क्यों ना बर्थडे यहां मनाया जाए। समझ रहे हैं? ऐसे भगवान बुद्धि देंगे आपको। आप भगवान के कदम एक कदम बढ़ाओगे, भगवान 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा स्टेप हम आगे लेते हैं भगवान की और भगवान 10 कदम हमारे और ले लेते हैं, आप देखना। तो इतना आपको भगवान साक्षात दिखाएंगे, अरे कैसे ऐसे चीजें हो रही है ये चीजें, बट देन वो होगा, आप देखोगे, बिकॉज भगवान आपके जीवन को अब मोल्ड कर रहा है धीरे धीरे। तो फिर भगवान लास्ट श्लोक में कहते हैं तेसाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतम नास्यात्म्य भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे भक्त जो मेरी चर्चा करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में मैं ज्ञान की ज्योत बन के प्रकट हो जाता हूं और उनके हृदय में सारा अंधकार को दूर कर दूंगा। तो भक्तों के जीवन में कोई अंधकार नहीं हो सकता। भगवान खुद एक ज्योति की तरह जल करके जो है उस अंधकार को दूर कर देते हैं। उसको क्लियर पता है क्या कब कैसे करना है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आप दुनिया में जाके देखो, लोग जो है कंफ्यूज्ड है, अभी करें क्या हम लोग नेक्स्ट। इतना धन कमाने के बाद भी लोग बड़े कंफ्यूज्ड है, बट डिवोटी दे आर नेवर कंफ्यूज। उनको पता है मेरे को करना क्या है, मुझे पता है मेरे को करना क्या है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, टेक टू कृष्णा कॉन्शियस। मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं कि जीवन में आपको दिशा चाहिए, कहां जाना है, क्या करना है, ये बेस्ट मार्ग है। क्योंकि ये जो हमको मार्ग दे रहा है, इस जन्म का ही मार्ग सिखा रहा है हमको, और अगले जन्म का भी सिखा रहा है हम लोग को। हम अपना कई जन्मों का जो है पूरा खाता धोखा पूरा निपट पूरा नक्की करने के लिए आया अभी यहाँ पर। सोचिए हम कितने भाग्यशाली, शिला प्रभुपाद जी ने हमको क्या मार्ग दे दिया। ये हमारे जीवन में कितनी क्लैरिटी है, हमको क्या करना है, हमको सुबह उठ के क्या करना है हमको पता है। अभी कई बार आप देखोगे लोग सुबह उठ करके बैठे रहते आधा घंटा, अभी क्या करूं मैं बेड पे, दिन भर का प्लानिंग। बट हमारे लिए तो रूटीन बना दिया प्रभुपाद जी ने, अभी साक्षर पे ये करना है, 5:15 पे ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। एवरीथिंग इज प्लान्ड फॉर अस। कितना मस्त है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को। सब कुछ आपके गुरु आपके लिए प्लान करके दे देंगे, ये करो बस, खत्म कहानी। जस्ट फॉलो, फॉलो करो, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। तो समझिए आप इस बात को कि हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी बना के गए हमारे आचार्य लोग, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। तो दैट्स इट। तो ये चार श्लोक जो है भगवता के बड़े प्रमुख श्लोक है, 10.8, 9, 10, 11। आप प्लीज पढ़िए, याद करने का प्रयास कीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और प्रश्न है तो आप पूछिए। देन वील हैव स्पेशल कीर्तन बाय पुष्कर प्रभु एंड टीम, क्योंकि प्रभु जी भी खुद एक गिटारिस्ट है और ही वुड लाइक टू प्ले सम गुड कीर्तन फॉर अस। तो कोई प्रश्न है उससे पहले तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? हाँ? हाँ, मैं करूँ।
हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो ओम। हेलो हरे कृष्णा बोले तब आएगा। हेलो हरे कृष्ण। हाँ आ रहा है। प्रभुपाद जी ने शरीर कभी छोड़ा? 1977 77। हाँ, अभी वो मोक्ष में चले गए या उन्होंने फिर जन्म लिया है? प्रभुपाद जी तो थे, अगर आप देखोगे हम बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम, तो भगवान लीला में समाधिष्ट हो गए, भगवान की लीला में चले गए। ये मोक्ष पुनर्जन्म लिया है क्या? वो आसमान के आगे चले गए? आसमान के आगे तो मैं भी गया था आज फ्लाइट में, लेकिन फिर वापस आ गया। लेकिन समझिए, ये जो शुद्ध भक्त जब शरीर छोड़ते हैं, ये कर्मानुसार जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ये अगेन कहीं ना कहीं लीला के अंतर्गत जन्म लेकर के प्रचार करने के लिए चल जाएंगे किसी और ब्रह्मांड में। लेकिन हम लोग जैसे अपने कर्म अनुसार हमको ये शरीर धारण करना पड़ता है, शुद्ध भक्तों को ऐसा नहीं करना पड़ता। वो भगवान नित्य पार्षद होते हैं, तो वो भगवान की इच्छा पर है कि उनको दोबारा जन्म दे करके प्रचार के लिए भेजना है कि अपने किसी लीला में उनको प्रविष्ट कर देना है, ये उनकी इच्छा है। अब अगर आपका इतना कनेक्शन है भगवान के से तो पूछ के बता दो हमको भी। लेकिन जनरली हम जब जिस तरह से शरीर छोड़ते हैं तो समझ में आता है कि वो भगवान के धाम गए हैं। दे हैव गॉन बैक होम बैक टू गॉडेड। नहीं, उनका एक नित्य स्वरूप है ना। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा का एक स्वरूप है, तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अच्छा, पर अभी आप तो बोल रहे हैं कि मोक्ष में जाना है सबको, तो अभी वो मोक्ष में गए क्या रिटर्न आने वाले हैं? मोक्ष का मतलब क्या पहले जानना पड़ेगा। हेलो, मोक्ष का मतलब क्या है पहले आपको जानना पड़ेगा। मोक्ष मतलब ये नहीं होता कि आप बस ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। मोक्ष के कई अर्थ है, जैसे 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य और एक सालोक्य। तो इसका अलग अलग मीनिंग होता है। तो जो भगवान गीता में कहते हैं वो क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलय यह प्रयाति सम्मत भाव, मेरे भाव को प्राप्त करेगा वो। मेरे भाव मतलब क्या, कि जैसे भगवान का, जैसे ये जगत आप देख रहे हैं, भगवान का भी एक आध्यात्मिक जगत है जहां भगवान के नित्य पार्षद लोग रहते हैं। यशोदा माँ है, नंद महाराज है, देवकी है, वसुदेव है, ये सब लोग हैं। तो जो शुद्ध भक्त भक्ति करके जाते हैं उनको स्मरण करके, वो उन्हीं पार्षदों में से कोई एक पार्षद बन के जन्म लेते हैं वहां पर। ये एक्चुअल मोक्ष है, इसको बोलते हैं विमुक्ति। अब ये जब हम लोग डिटेल डिस्कशन में आएंगे तब आपको समझाऊंगा, जब हम एनओडी पढ़ोगे तब समझ आएगा आपको कि कई प्रकार जो मोक्ष, जो यहाँ दुनिया में जो लोग बोलते हैं कोई मर गया वो मोक्ष हो गया, अरे क्या उसका मतलब है मोक्ष का? वो बोलते हैं वो विलीन हो गए। कहाँ विलीन, कहाँ गए? ऐसा नहीं होता। हम जब शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी अभी तक इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई है, हमको दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा, और हमारी इच्छा से नहीं, प्रकृति की इच्छा से। समझ रहे ना आप? जैसे मुझे एक शरीर मिला, आपको एक शरीर मिला, कई सबको अलग शरीर मिला है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म और हमारी इच्छा, ये दो के आधार पर हमको ये शरीर मिला है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने सारे कर्म को काट के खत्म कर देते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, कर्म कट के जीरो हो जाता है। तो जब कोई कर्म ही नहीं है तो फिर आपको दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, ये मटेरियल बॉडी नहीं मिलेगा आपको। देन विल गेट अ स्पिरिचुअल बॉडी, हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। अभी हमारे भौतिक शरीर है जो धरती जल अग्नि आकाश वायु से बना हुआ है, बट हमें ये शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर बड़ा कष्टदायी है। इस शरीर को थोड़ा सा आग छुए तो जलता है, हाँ, इसको थोड़ा सा पानी भेगो तो भीग जाता है। इस शरीर बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट हमें ऐसा शरीर नहीं चाहिए, हमें स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए जो है सच्चिदानंद स्वरूप। तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, बाकी डिटेल डिस्कशन पर्सनली करेंगे, मतलब ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए कुछ आने वाले 19, 20, 21, 22 फरवरी को हम लोग पनवेल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो न्यू पनवेल में जो सुकापुर की तरफ जो ब्रिज जाता है, उसके ब्रिज के बगल में एक ग्राउंड है जहाँ पर शायद एक वो भी है, एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा का एक बड़ा सा ग्राउंड है। तो वहां पर 19 फरवरी जो है शिवाजी जयंती है,
ठीक है। तो उस दिन हम लोग बहुत सुंदर एक ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं, तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज का मिलन, जो एक डिवाइन मीट करके है, तो उससे एक बड़ी टीम आ रही है। और साथ ही हम उस दिन श्रीमान राम से ठाकुर जी का जन्मदिन मना रहे हैं वहां पर। तो बड़ा कार्यक्रम है उस दिन 19 तारीख को। 20 तारीख को शिला प्रभुपाद जी पर एक बहुत सुंदर ड्रामा प्रस्तुत किया जाएगा, एम्बेसडर ऑफ गॉड करके। और 21 तारीख को जो है पूरा कीर्तन कॉन्सर्ट है। और 22 तारीख को श्री कृष्ण बलराम जी का दिव्य शोभा यात्रा है। तो ये 4 दिन का पूरा पंडाल कार्यक्रम है, हजारों लोग वहां आने वाले हैं। तो मैं आपको पहले से इसलिए बता दिया कि आप सबके सहयोग की दरकार है वहां पर। जिस प्रकार से आप अपनी सेवा दे सकते हैं, जो भी आप है आप कर सकते हैं। तो हमारे जो अक्षय प्रभु कहाँ गए? अक्षय प्रभु जी है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अक्षय प्रभु, चतुर्नादि प्रभु, इधर अतुल प्रभु बैठे हुए हैं, ब्रिजेश टोडी प्रभु, सब लोग जो है हमारी जो टीम है वो मिलके इस कार्यक्रम को कर रही है। हम बहुत अच्छे से कार्यक्रम चाहते हैं क्योंकि प्रचार बढ़े, पनवेल में जो है भगवान का नाम स्मरण हो और भगवान के बारे में लोगों को जानने को मौका मिले, इसलिए हम ये कार्यक्रम करेंगे। ये हमारा एनुअल फेस्टिवल होगा पनवेल प्रीचिंग की ओर से। तो आप सब इसमें भाग लीजिए, ये आपसे अनुरोध है, ठीक है। हरे कृष्णा। नाउ विल ऑल हियर पुष्कर प्रभु द मेलोडियस कीर्तन, ठीक है। हरि बोल, जय श्रील प्रभुपाद की जय। मैंने प्रसाद के बारे में कहा, लेकिन प्रसाद बहुत अच्छा बना है, खा के जाना। कभी कीर्तन है, बिना प्रसाद के कोई प्रोग्राम सफल नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कहा है हरि नाम और हरि कथा और हरि प्रसाद, ये 3 चीज ही संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। तो अभी कीर्तन होगा, फिर देखिए वहां पर ड्रम सब लग गए हैं। आज आपके लिए अच्छा प्रसाद सब माताएं बना के लाई है। तो उन सभी माताओं के लिए जिन लोगों ने बढ़िया प्रसाद बनाया है, एक बार हम हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल।